दोनों? इनमें से आप किसको पहले भेजना चाहते हैं? माता जी को फाइनल। आइए माँ। आओ माँ बैठो। क्या बात है, माइक ले लो पहले तो। लेकिन परिचय और माइक लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अलग भाव से दरबार लगा है। तो आप उठाओ माइक, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप माइक ले लो माँ। कहाँ से हैं? मैं चोमेला से हूँ, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से? जी, पर राजगढ़ मेरा मायका है। राजगढ़ मायका है। क्या नाम है आपका? रितु प्रजापति। ठीक है, किसकी अर्जी लेकर आए हो? दिव्यांशी की। क्या प्रश्न है आपका? ये चल नहीं पाती है। ठीक है, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 2 3 4 5, कोई भी। ये तो आप लेकर आए हैं तो इनका पर्चा निकलना है। अब आपको दूसरा जो भाव है वो ये है कि आप कोई भी नंबर बोल दो, आप जो नंबर बोल दो। फाइनल? इन्होंने कौन सा नंबर बोला माँ? कौन सा नंबर बोला? पूछो उनसे। एक नंबर। ये कितना नंबर है? जी, एक। है? फाइनल है? एक। ठीक है, और कुछ पूछना है? बोलो। आप बिना माइक के पूछो। हमने ऐसा लिखा, आपके घर में लड़ाई होती, पति परेशान करते हैं, नशा करते हैं, दिव्यांशी का प्रश्न लेकर आए हैं, चल नहीं पाती, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, दोनों पैरों में दिक्कत है, आराम लगेगा, कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। यही है? जी, सत्य है? बिल्कुल सत्य। कोई संदेह नहीं। उपाय सुनिए। हाँ, देखो हनुमान जी ने कैसी कृपा की, ऐसा आपने भी विचार नहीं किया होगा कैसे लग सकती है अर्जी। पूरा समझती है, शार्प माइंड है, केवल पैर की नसें इसकी टेढ़ी हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत उपद्रवी हैं, और कुछ बात है जो माइक से भी नहीं कहना चाहते। एक उपद्रव के कारण आपको मारपीट भी करते हैं। एक उपद्रव के कारण माइक ले लो, ये तो बोल सकते हैं। अच्छा, क्या बात सही है? जी सही। एक उपद्रव के कारण मारपीट भी करते हैं, उनको सद्बुद्धि आएगी। आप भी सतमार्ग पर चलना, और बिटिया के लिए हम उपाय करते हैं। इनको 40% लाभ गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी को लग जाएगा। धाम से 100% समय भर लगेगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। बोले बागेश्वर सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की जय हो। जय हो। आपकी जय हो दिव्यांशी। नहीं बेटी है, बेटी है। सीता बहनों को प्रणाम नहीं कराते। हाँ, आगे अगला नंबर भेज दीजिए आप, आराम से। अभी हम झाड़ा लगा रहे हैं, आप वहीं खड़ा करो, लेके जाओ। हम अभी ही कुछ उपाय कर रहे हैं, तुरंत, देर क्यों। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। हाँ जी माता जी ऊपर वाले मंच पर, यहीं ऊपर वाले मंच पर मुट्ठी बांध दीजिए दोनों। पर्चा ले लीजिए कोई भी। आप इनको भेजिए तब तक। यहां बैठे, माइक लें, माइक लें। कहाँ से हैं? गुरुदेव यहाँ छापड़ा के पास नांदने करके गांव में। अच्छा, कहाँ बैठे थे आप? बैठा था उधर। तो आप पटवारी साहब को जानते हैं? फिर कैसे आ गए आप? आपके। अच्छा, उन्होंने बुलाया सो आप आ गए।
ठीक है, क्या प्रश्न करेंगे, क्या समाधान पाना चाहेंगे आप बालाजी से? आप ही जानो बाबू जी, आप गुरु जी आप जानो। जो पर्चा, हमें भी पर्चा का पता नहीं है, कौन सा पर्चा है, क्या है, हमें नहीं पता। पूछो पूछो, बताओ हम क्या। हमें नहीं है पता, हमें तो पर्चा का नंबर भी पता नहीं है कि किसका कौन सा पर्चा है। हम तो बैठे हैं, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा। जल्दी बोलो, कम समय में। घर में सुख शांति चाहते हैं, ठीक माँ बाप सब सुखी रहे चाहते हैं, ठीक भाई को लखवा है बाबू जी, ठीक, तो उनका नाम मनोहर राव, मनोहर। ठीक, और तो गुरु जी ये चाहते हैं, वो पत्नी बार बार लड़ती बाबू जी। ठीक। इनको कौन से नंबर का खोल दें पटवारी साहब? 4 नंबर का। 1 नंबर का तो चला गया, 4 नंबर का खोल दें। सीधो इकट्ठो 4, बहुत होशियार हो। चलो, बदलना तो नहीं है नंबर, 4 ही है। गुरुजी चलो बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इस पर पहले टीवी पर कितना नंबर है भैया? हैं? 4। आप पढ़ लीजिए। 4 गुरु जी। आपके यहाँ पत्नी से क्लेश, लड़ाई बार बार होती है, पर्चा यही बोल रहा है ना? तथा भाई पर दिक्कत है, देवी का श्रृंगार दे दें, लकवा लगा हुआ है मनोहर नाम के भाई को, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खून जमा हुआ बताया गया है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। अब मंत्र ले लीजिए। धाम की पेशी करनी है, ठीक है, और भाई को आप धाम लाना, हम उपाय कर देंगे। और 3 बूंदें खून की जमी हैं इनको। उसके लिए हमें पहले आपका जो घर का कलेश है वो मिटवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है, उपद्रव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम वो कर देंगे। ये हमने मंत्र है, ओम श्रीम ऐम, आगे वहाँ पढ़ लेना, जीवन भर। और जो पर्चे में लिख दिया वो लिखा आया वो कटेगा नहीं, तो भाई भी ठीक हो जाएगा। और ये जो अलग होने की नौबत बन जाती है ये भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बार बार भग भी जा, बार बार चली भी जा। समझ गए? सुधार जी, तुम पत्नी प्रताड़ित हो, हम तुम्हें पहचान गए। खुश। बागेश्वर धाम की। अगला दादाजी 2 लोग ले आए, आप ले आओ अपने दोनों लोग। आप देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है, देख लेते हैं भाई। आपकी जय हो, मंगल हो और आपकी कामना। बस दादाजी आपको नहीं आना है, अपने दोनों लोगों को बुलाइए। कहाँ से हो आप? नहीं, इनसे पूछो। खिलचीपुर, इसीलिए तो बदमाश हो। ठीक है, आप जिनको पहले भेजना चाहो भेज दीजिएगा। पटवारी साहब आप जा सकते, धन्यवाद। आपकी जय हो। भैया की जय हो। भैया आओ, माइक लो और आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय। बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा मेरे एक छोटी सी कन्या है, उसका कोई भाई नहीं है, मुझे उसके लिए भाई चाहिए। बात और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ से। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर और 4 नंबर गायब है, 5 नंबर तक में कौन सा नंबर है? 1 नंबर और 4 नंबर तो गायब है, बट गया है। 2 नंबर लॉक कर दें, पक्का? लोता गुरुजी अब संभालियो। कितना नंबर है? 2 नंबर। पढ़े लिखे हो? यस सर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा? पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा, प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की।
बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्री को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा 3 माला धाम की पेशी। और जाओ, पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं। जी बोलो बालाजी सरकार की। नेक्स्ट। राम, यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा हमें भी पता नहीं, करने वाला कर रहा। बस माइक लो, तुम तो कार्ड वार्ड डाले हो। जी गुरुदेव। कहाँ बैठे थे? सेकंड नंबर की एलईडी के पास। अच्छा, ये दादाजी तुम्हें लेवा ले आए, इन्हें पहचानते हुई हो? नहीं पहचानता हूँ। हाँ, ये ऐसे ही लेवा ले आए। इन्होंने बुलाया मुझे गुरुदेव। अनजान आदमी के साथ नहीं आना चाहिए। सेवादार हूँ, उनने कहा आओ। अच्छा ठीक है, चलो प्रश्न करो प्यारे, हो तुम बहुत बदमाश। बागेश्वर धाम की। पूछो। आप ही बता दो गुरुदेव। हमें खुद नहीं है पता, हम तो पर्चा लिखे रखें, किसके पर्चा में क्या लिख कर आया हमें नहीं पता रहता है, हमने तो लिख दिया और धर दिया। पूछो। गुरुदेव आप ही बता दीजिए। हमें पता होता तो यार तुमसे कहते पर्चा लिखे रखे, तुम तो प्रश्न कहोगे उसका उत्तर मिलेगा। काहे की? काहे नहीं? रुकावट किस कारण से? जी जी, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारी। चलो, इनके लिए कौन सा नंबर खोलें, 3 नंबर या 5 नंबर? फाइनल? कितना कहा उन्होंने? 5। सुन लिया ना? लो गुरुजी संभालो, सीताराम कहो। कितना है भाई साहब? 5 नंबर गुरुदेव। सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की। 2 बातें और। कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। माइक लेके। जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान हैं। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी, जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था, उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है। जी जो गुरुदेव। पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहां विद्यमान है। पीछे की तरफ से खंडर हो चुका। जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका है। उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है। और उसमें जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहां पर गौड़ नामक विद्या सांप बनकर के है। वर्तमान में गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है। सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव, पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप अभी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं। क्या करें? कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल ली बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चलें।
जय सिया राम। समाधान बताइए गुरुदेव। अब पहले तो घर का समाधान लो। जी गुरुदेव। राम, हमें वहाँ की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवारजनों को लेकर के आप धाम आवें, वहाँ की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की। दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो। जी गुरुदेव। जो आपका ड्रीम है, जी गुरुदेव। एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले? जी गुरुदेव। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं? जाओ ना कटा खुशी रहो। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन, आप एक जनों को लेकर आए हैं, बुला लिया। आप नहीं होंगे, आप तो वहीं से प्रणाम करो, आसन लो। अर्जी है, हमें याद है, भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ। अच्छा, एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं, उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की। आप इनको लेकर आए फाइनली, लाइए। आओ बहन, एक कौन सा नंबर का पर्चा बचा है? 3 का कि 5 का? ध्यान रखना, भूल मत जाना। माइक लें आप। कहाँ से हैं बहन? जय जय सिया राम। जय श्री राम। माचलपुर से। माचलपुर। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? आपको सब पता है? हमें नहीं पता, हम तो लिखते हैं। पता जिनको है वो लिखवाते हैं, तो हमने पर्चा लिख दिया है और लिखा आपको रखा मेरे है। मन की सब पता है, इसलिए आपने मुझे बुला लिया। हाँ, ये गुरु जी की करुणा, ये भी गुरु जी की करुणा, ये हमारा पता नहीं, हमारे गुरुदेव की करुणा है कि उन्होंने मेरी आपको कोई बुलाया। औकात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर। अरे मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते। नज़दीक आ जाओ थोड़ा आप, ताकि पर्चा भी पढ़ सको। बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हैं? मेरे देवर की बेटी जन्म से अपाहिज, वो न चल पाती है न कुछ। उसका नाम क्या है? अनवी मंडलोई। कहाँ से हैं आप? वो इंदौर रहते हैं देवर। आप कहाँ रहते हैं? माचलपुर। माचलपुर कहाँ है ये? ये राजगढ़ से, राजगढ़ जिले में आता है, जीरापुर के बाद। आप रो मत बहन। और कुछ समाधान पाना चाहेंगी? मेरे मायके और ससुराल में बढ़िया बनी रहे आपकी कृपा। मेरे ठीक, दोनों भाई, सब तीनों पे बहनों बनी रहे। एक ही पर्चा बचा। ये आप लोग देखिए, ये 5 नंबर का बचा है। आप लोग कह रहे थे 3 नंबर का है। कितने का है? 3 का ही है ना? हाँ ठीक, आंखें मत खराब कर लें। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, यहाँ से पढ़े। परिवार दोनों में एकता रहेगी, चिंता ना करें, आर्थिक विकास भी हो जाएगा। देवर की बेटी का प्रश्न है, चल पाएगी, नसें टेढ़ी हैं, 27% लाभ धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, धाम पर लाना है, झाड़ा लगेगा। ये हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र की 3 माला, ओम एंग, ये हमने डेट भी लिख दी। झाड़ा लगेगा, धाम पर लाना, सन 2026 तक लाभ पहुंच जाएगा, आशीर्वाद है। पर्चा समझ आ गया? आप भी बुलाओगे धाम पर भी? जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर लूं। मेरे पति देव का धंधा पानी, कुछ नौकरी, अच्छा आपको सब याद है, मेरे पति देव की कुछ नौकरी वगैरह कुछ। लो, हमें पता था तुम पूछोगे तो हमने लेकिन ये भी हमें पता था। लेकिन आप जो कि पहला प्रश्न नहीं है, आप पहले तो आए थी, वो ही लेकर के मैं, आपने जो बोले हैं वो, लेकिन हमें पता था आप पूछेंगी, तो हमने कलम चला ली है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो।
पति पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आपने सबसे बड़ी कृपा मेरे पे बुला कर दी, क्योंकि मुझे आत्मा में पूरा विश्वास था। मैं कल सपने में आ गई इसे लेके यहाँ। हो हाँ। लो बहना, हमने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया है, खिलचीपुर वाले भगवान। के माध्यम से आपने बुलाया। गुरु जी ने। जय जय सिया राम। खुश रहे सदा, तबीयत ठीक रहे, काऊ की नजर न लगे। लाली, ये जो तिलक लगाए, बहन जी आगे बैठी हैं, आप आ जाओ, आपकी पहले भी अर्जी, हाँ जी आपकी पहले भी अर्जी आ चुकी थी। आओ भगवान, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम की जय। माइक ले लें। आप कहाँ से हैं? खंडवा से। खंडवा। पहली बार आए हो क्या? जी साहब, पहली बार आए। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, आप इनसे समाधान लीजिए, क्या समस्या है? क्या नाम है उसका? ठीक है, आया है क्या? पढ़िए। परिवार सब ठीक है, विघ्न दूर रहेंगे, बेटा की अर्जी है, 100% काम करेगा, आशीर्वाद है। सर भगवान की। एक बार धाम इसको भेजिएगा, हम उपाय करेंगे। बस ये सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है, मन की करता है। पहले पूर्व में एक बार काम कर चुका है, उसमें बंद हो गया, सफल नहीं हो पाया। इसको स्ट्रेस बना हुआ, आलस बहुत ज़्यादा आता है। इस माइक ले लो जी साहब। आलस आता है, दिमाग बंधा हुआ है, जी। दिमाग पर बंधन है, हाँ। 2016 से परेशान है। जी। बहुत जगहों पर इसके लिए आपने पूजा पाठ कराया, कोई रहस्य उत्तर नहीं मिल पाया। इसके ऊपर जो बंधन किया गया, खाने में खीर में खिलाया गया, 2016 की होली को खिलाया गया, इसलिए इसको दिक्कत है। और जाओ, ये आपका बालक ठीक हो जाएगा और काम करेगा। क्या ये बात पूरी सही है? माइक लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। आपने यहाँ किसी को लिखाई दे, बताई तो नहीं? मैं किसी को। चलो, और आप अब घर जाकर, भगवान की। आप घर जाकर अखंड ज्योति जला देना, हम उपाय कर देंगे, बालाजी करुणा करेंगे, जाओ लाभ होगा। माता जी तुम आ जाओ तब तक। हाँ माता जी, जी माँ, आप हाथ ऐसा करो। यस, जाइए, बहुत होशियार हो। वैसे तो तुम्हारी खिंचाई करनी थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, इसलिए बस इतना। आइए नज़दीक, माइक लीजिए आप। क्या नाम है? गोलू। गोलू, अच्छा हमने बुलाया था। कहाँ से हो? खिलचीपुर से। खिलचीपुर से। हाँ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाकर नाम पतित पावन है। बोलें क्या विषय है? भाई की शादी और मकान में बहुत अड़चन आ रही है, बहुत 2 साल से रुका हुआ पड़ा है। अधूरा काम है। भक्ति में मन लगेगा, मकान तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जो मेन प्रश्न लेकर आए, भाई को दर्शन करवा दें। कुंडली में दोष है, इसलिए विवाह में रुकावट है, 2024 में तय हो जाएगी, आशीर्वाद है। साधु जी सीताराम। तुम्हारे पेट में दर्द बना रहता है बीच बीच में, और
वो पेट का दर्द इस कारण से है जो बिना माइक के हम तुमको, आपकी बहुत बड़ी कमी है ये, ऊपर सबसे ऊपर कोने पे लिखी हमने, समझ गए? ये हमें लौट के शिकायत ना मिले तो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, वरना तुम शंकर जी बन जाते हो। काट दें ये? चलो, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भूत ऊत नहीं है, सदा खुश रहो। बालाजी बहुत करुणा करें। हाँ जी, आइए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, जोर से बोलो बिना खाए जैसे। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आओ नजदीक आओ। कहाँ से हैं बहना? माइक ले लो। कहाँ से हैं? खुजनेर से। खुजनेर से। जाकर नाम पतित पावन है, सोई दीनन के प्यारे। आओ आप इनसे प्रार्थना करो, क्या आपका विषय है? क्या जी? मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, 3-4 साल हो गए अभी। जी बहन, और कोई बात? और मेरे पापा को बहुत मतलब अटैक होगी तो बहुत बीमार रहते हो। अटैक आई उनको तो बहुत तबीयत खराब। किसको? पापा को। हाँ, आपके? हाँ, और कुछ नहीं, घर पर लड़ाई बहुत चलती है। हाँ, यहाँ से पढ़िए। सुख शांति नहीं है घर में, लड़ाई होती है, पिताजी बीमार हैं, संतान कामना है, मनोरथ पूर्ण होगा एवं पिता स्वस्थ होंगे। हाफी की दिक्कत, श्वास जिसे कहते हैं हाफी भराती है, हाफी की दिक्कत वर्तमान में बनी हुई है, उनको झाड़ा लगने से ही आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की। ये मंत्र है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। धाम की पेशी बालाजी, बच्ची के साथ में उनको भेज दीजिएगा और जाओ, बालाजी करुणा करेंगे, आशीर्वाद। आइए। हाँ प्रभु, आप जैसो कहो। सीताराम, हम तो आपके चाकर हैं। आप, वाह बहुत सुंदर। क्या नाम है? लाल? नहीं, आप प्रणाम मत करो, लाली को पटकी डाल दो। क्या नाम है? हाँ, आपने बनाई है? बहुत सुंदर फोटो बनाई है आपने, अपने हाथ से बनाई है आपने। इस फोटो का नाम रख दें मोटू बाबा। आओ। हाँ, अगला भेजो, तिलक वाली भेजो। ठीक, बहुत मंगल। खूब पढ़ो बढ़ो, नाम रोशन करो। क्या बनना है? बस ठीक। खुश रहो, पढ़ाई लिखाई तेज हो। चलो आइए बहन जी। ठीक हो जाएगी, वहाँ से भभूति ले लेना आप। श्री सीताराम। कहाँ से आना हुआ? विंध्याचल, माँ विंध्यवासिनी के धाम से। अच्छा, पहली बार दरबार आए हैं? जी पहली बार आई, आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि सब जगह से होप खो चुकी हूँ मैं। जो चाहती हूँ जी, सब कुछ चाहती हूँ, प्रभु मुझे सब कुछ देते हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने मुझे नहीं दिया।
पर एक चीज़ है जो नहीं देना चाहते या चाहते वही पता करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या? संतान। और कोई बात? पढ़िए। हमने भी ऐसे लिखा, भक्ति रघुनाथ जी की बढ़ेगी आपकी, दरबार में संतान का प्रश्न लेकर आई, हकीकत जानने आई, कृपा होगी या नहीं। 100% 2025 तक योग बन रहा है। जय सीताराम। क्या पर्चा एकदम से ही? अब कुछ कमी भी आई है, उसको भी सुनिए। पर्चा समझ आ गया? जी। बहुत दरबार देख लिए। जी, पंडोकर सरकार ने भी डेट दी थी, समय दिया था, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ किया, 5 क्या मैंने 7 बार अर्जी लगाई। किसकी चर्चा? पंडोकर सरकार। अच्छा, हम किसी की चर्चा नहीं करते हैं, वो उनकी पद्धति का विषय, भगवान जाने। आपने डॉक्टरी दिखाया? मैं डॉक्टर ही हूँ। क्या बताए हैं? सब ठीक था, फिर? कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से कि जिसमें कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो। हाँ, फिर क्या आया? ऊपरी भी कराया तो भी कुछ नहीं हुआ। कामाख्या देवी के मंदिर से एक पंडित जी आए थे, उन्होंने भी पूजा पाठ कराया। कामाख्या माता से मंदिर आए तो आप जो है? मैं एक्चुअली विंध्याचल धाम में हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे पुजारी पंडित सब आते हैं। जी बहन, कोई बात नहीं। तो डॉक्टरी भाषा में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, बस हमने लिखा है, शायद दिक्कत हो, गलत भी हो सकता, लेकिन जांच गलत नहीं होगी। वैज्ञानिक पद्धति में पूर्व में सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन हमारी जांच में समस्या ये नहीं बन पा रहे। सही है। सही है। आप डॉक्टर हो, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, ये दिक्कत है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे क्या है गुरुजी? अब आगे चर्चा, हम आप धाम पहुँचे बहन, तो हम अपने गुरुदेव से चर्चा करके इसका निराकरण तो हमने ले लिया है, लेकिन हम आपको अभी घुमाएंगे, पहले 4-5 पेशी कराएंगे ताकि श्रद्धा आपकी मजबूत हो जाए। इतने और हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आप ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी मानते नहीं अपने आप को। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा सब इन सबको देख लिया है, तो इन सब के कारण अति फेत नहीं हो पाता, और ये आपकी कमी नहीं है, ये प्रायः सबके साथ होता है। तो हम 2-4-5 बार पहले घुमाएंगे, मतलब पेशी कराएंगे, इसके बाद प्रति उत्तर कि आप ये उपाय इतना कीजिएगा तो इस तारीख के अंतर्गत ये कार्य होगा। आशीर्वाद। सीताराम। समझ में आई बहन पूरी बात? जी, जी। आपको कमी समझ आ गई, जांच समझ आ गई? आप तो डॉक्टर हो, हमारी जांच सही निकली। खुश रहो। सीताराम। इसके बाद ये पढ़े लिखे भाव से जो आते हैं उनके लिए अद्भुत बात तो एक ये भी है कि जांच जो आती है वो इतनी सटीक कैसे आती है? सीताराम। बैठो। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की करुणा। माइक ले मां। सीताराम। साधु जी। हाँ, कहाँ से हैं आप? पचोर से गुरुजी। पचोर। यहीं कहीं पड़ता है क्या माँ? हाँ, पास में ही पड़ता है। गुरुजी, तिवारी परिवार पर कृपा बनाए रखना। बोलो, क्या प्रश्न है आप? अंशुल तिवारी को अच्छे पद पे पहुंचा देना। ठीक है, बोलो माँ, क्या प्रश्न है? गुरुजी, मैं तो भूल गई अब। बोलो। बच्चे दोनों सेटल हो। ठीक है। और पैर शरीर में दर्द रहता है, बच्चों की चिंता है, वह सुख शांति के साथ में काम में सफल हो जावे, अभी सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार विफल हो जाते हैं। धाम के दर्शन करवाएं, वह चंद्रमा उनका बन रहा, कर्तव्य पर ध्यान दें तो 3 वर्ष के अंतर्गत सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद है।